और दोस्तों अभी की बहुत ही बड़ी और खतरनाक चेतावनी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मौसम समाचारों की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि अगले 5 दिनों तक देश के इन 23 राज्यों में भारी बारिश के साथ ही आंधी तूफान की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दिया रेड अलर्ट। दोस्तों हाल ही में कुछ दिन पहले खतरनाक तूफान बिपरजॉय आया था और बिपरजॉय तूफान के मद्देनजर कई राज्यों में तबाही मची। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, अभी ये तूफान जो है मध्य प्रदेश में तबाही मचा रहा है। खतरनाक आंधी तूफान जो है दोस्तों हवाओं की रफ्तार लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास बताई जा रही है। तो गुजरात के भी कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान में तो तबाही का मंजर आपने देखा ही होगा। और इस बीच अभी मौसम विभाग के द्वारा एक बार फिर से नई और खतरनाक चेतावनी जारी करने के कारण लोगों को और भी ज्यादा अलर्ट पर हो चुका है। तो चलिए मित्रों जान लेते हैं अगले 5 दिनों के मद्देनजर किन किन राज्यों में बारिश होगी, कहां पर आंधी तूफान के साथ ही मौसम समाचारों की गतिविधियां बन रही है। तो एक एक करते हुए सभी राज्यों के मौसम समाचारों का ताजा अपडेट जानते हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, आप कौन से गाँव, शहर या फिर राज्य में रहते हैं जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि अगले वीडियो में आपके यहाँ की कोई भी बड़ी खबर या ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस होती है ना, तो सबसे पहले हम उसे आप तक लेकर आ सके। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि 28 जून तक देश के इन 23 राज्यों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी कर दिया तेज आंधी तूफान के साथ ही बादल फटने और बिजली गिरने की चेतावनी। दोस्तों सभी राज्यों के मौसम समाचारों का अपडेट जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी और व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए फायदेमंद रहेगा, कौन सा रत्न पहनना आपके लिए शुभ होता और उसको पहनने की विधि क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं। कुंडली बनवाना या कुंडली दिखाना गुरुजी को फ्री नहीं होता है, 251 रुपए की फीस देनी होती है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताते हैं। ऐसे में फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है या लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है और सगाई से पहले या संबंध से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए एक एक करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की तरफ। बड़ी खबर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटों में होगी खतरनाक बारिश के साथ ही तेज आंधी तूफान का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी कर दी खतरनाक चेतावनी। आपको बता दें भीषण गर्मी से तप रहे मध्य प्रदेश के लिए फिलहाल के लिए राहत भरी खबर है, जहां पर बिपरजॉय तूफान के मद्देनजर बारिश तो हो ही रही है और साथ ही अगले 48 घंटों में लगभग 40 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पूरी संभावना बन रही है। और साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुर, शहडोल और रीवा में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। तो कई जगहों पर खतरनाक आंधी तूफान की चेतावनी भी बताई जा रही है। चलिए इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है कि यूपी के इन 40 जिलों में खतरनाक आंधी तूफान के साथ ही बिजली गिरने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। जी हाँ मित्रों, उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए कुछ राहत भरी खबर है, लेकिन आपको बता दें कि अगले 3 दिनों तक राज्य के लगभग 48 जिलों में अलग अलग दिनों में आकाशीय बिजली गिरने, आंधी तूफान के साथ ही भारी बारिश की संभावना होगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन तक लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज में मानसून प्रवेश कर जाएगा और इसी के साथ कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, आगरा, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, बागपत, बलिया, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर सहित लगभग 40 से ज्यादा जिलों में अगले 2 से लेकर 3 दिनों तक खतरनाक बारिश के साथ ही तेज आंधी तूफान की संभावना है। और दोस्तों इसको लेकर मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी जारी करी है। और वहीं अगली खबर में जानते हैं राजस्थान राज्य के मौसम समाचारों की तरफ। बड़ी खबर आ रही है, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने 6 जिलों में करा दी
झमाझम बारिश। इन 17 जिलों में अगले 2 दिन रहेंगे और भी ज्यादा भारी। आपको बता दें, राजस्थान से बड़ी चेतावनी निकलकर सामने आ रही है। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण पिछले 3-4 दिनों से 6 जिलों में औसत से लगभग 500% तक ज्यादा पानी बरस चुका है। यानी कि एवरेज जितनी बारिश होती है ना राजस्थान के 6 जिलों में, उससे लगभग 5 गुना ज्यादा बारिश हो चुकी है। और दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों की अगर बात करें तो लगभग 40 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आ रही है। उन्होंने अपनी जान गंवा दी है और अलग अलग घटनाओं के कारण कई लोग बेघर हो चुके हैं। और साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि राजस्थान के जो बाकी बचे जो जिले हैं ना, उसमें कुछ ही दिनों में मानसून की एंट्री हो जाएगी, मानसून प्रवेश कर लेगा और लगभग 25 जून से लेकर 30 जून तक राजस्थान के लगभग हर एक जिले में मानसून की बारिश होगी। चलिए, इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश में 5 लोगों की मौत। असम में 22 जिलों में बाढ़ से 5 लाख लोग हुए प्रभावित। 1300 गाँव पूरी तरीके से डूबे। जी हाँ दोस्तों, भारत में 7 दिन देरी से मानसून जरूर बिहार में पहुंचा है, लेकिन अगले 3 दिनों की अगर बात करें तो मानसून के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश में लगभग 26 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 24 घंटों में बारिश की वजह से 5 लोगों के मरने की खबर आ रही है। और वहीं असम की बात करें तो बारिश के चलते आई बाढ़ से 5 लाख के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 1366 गाँव असम में ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं और बाढ़ के चलते 14,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल भी पानी में डूब गई। असम की बात करें तो यहाँ पर बजली, बक्सा, बारपेटा, विश्वनाथ, बोगाई गांव, चिरांग, दर्रांग, धेमाजी, धुबरी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट सहित करीब 22 जिले जो है ना, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और साथ ही राजस्थान में जो पुष्कर झील है ना, अजमेर में हुई खतरनाक बारिश के आसपास झील के भी दोस्तों पानी का जल स्तर जो पूरी तरीके से बढ़ चुका है। जिस तरह से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं मित्रों, हालत लगभग सभी जगह पर खराब है। चलिए, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 4 महिला भी बुरी तरह झुलसी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मरने की खबर आ रही है, तो 4 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई है। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृत महिला युवती और नाबालिग की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। 2 जगहों पर बिजली गिरने से 3 लोगों के मरने की खबर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, जो भी घटनाएं होती है ना, उसका सीधा संबंध कुछ अपनी लापरवाही पर भी होता है। जहां कहीं भी आपको लगे कि बारिश आ रही है या आंधी तूफान आ रहा है, तो आप भूलकर भी दोस्तों घर के बाहर नहीं रखें, किसी भी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, नहीं तो खतरा कभी भी हो सकता है। चलिए, बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से। मौसम विभाग का खतरनाक अलर्ट, 25 से भारी बारिश की चेतावनी, 6 जिलों में झमाझम तूफान का अलर्ट। दोस्तों, हिमाचल में मौसम विभाग ने भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी करी है। प्रदेश भर में 25 जून से अगले 48 घंटों तक मौसम का रौद्र रूप का असर देखने को मिलेगा, जहां पर मौसम विभाग ने इस दौरान ऑरेंज और येलो अलर्ट की चेतावनी दी है। प्रदेश के 6 जिले जिसमें मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 जिले जिसमें चंबा, हमीरपुर, कुल्लू और ऊना में येलो अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सभी जिलों के प्रशासन को मौसम का मिजाज देखने की तैयारी के लिए निर्देश दिया गया है। और आने वाले 3 से 4 दिन जो है दोस्तों, यहाँ पर और भी ज्यादा भारी रहने की आशंका है। चलिए, इसी के साथ झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में कम नहीं हो रहा है वज्रपात का खतरा। 2 दिन तक मौसम विभाग ने और भी जारी कर दिया रेड अलर्ट। आपको बता दें दोस्तों, झारखंड के संथाल परगना के रास्ते मानसून ने दस्तक तो दे दी है और मानसून के आते ही झारखंड में दोस्तों कई जिलों में वज्रपात देखने को मिला। वज्रपात का मतलब होता है बादल का फटना, और इसके चलते दोस्तों अगले 2 दिन तक एक बार फिर से खतरा और भी ज्यादा भयानक रूप से जारी किया है। अगले 2 दिन की बात करें तो लगभग 27 जून तक झारखंड राज्य में अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। पूरे राज्य में झमाझम बारिश तो होगी और अभी जो थोड़ी बहुत भी उमस की स्थिति बन रही है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। अगले 2 दिनों तक के लिए दोस्तों यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और साथ ही प्रशासन ने अपील करी है कि इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलें। उसके अलावा खंबे, पेड़ या जर्जर मकान के नीचे भी खड़े नहीं रहें। थोड़ी सी भी लापरवाही किसी की जान ले सकती है और थोड़ी सी सावधानी जान बचा भी सकती है। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलिए, अगली और अंतिम खबर में जान लेते हैं कि अगले 4 से 5 दिनों तक देश के इन राज्यों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी। तो दोस्तों पूरे देश का संक्षेप में जान लेते हैं अगले 4 से लेकर 5 दिनों के मद्देनजर कहां-कहां पर बारिश होने की संभावना बन रही है। आपको बता दें, चक्रवाती तूफान और अलग अलग स्थानों पर बने वेदर सिस्टम के चलते अगले 5 से लेकर 7 दिनों के दौरान देश के उत्तर पूर्व और आसपास के पूर्वी हिस्सों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने के आसार है, तो कई जगहों पर आंधी चलने और बिजली गिरने की भी संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने आज चेतावनी जारी करते हुए बताया कि असम, मेघालय और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के साथ ही सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भारी नहीं बल्कि अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। और वहीं अन्य राज्यों की अगर बात करें तो वहां पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश के आसार होंगे। वहीं मानसून की तेजी से आगे बढ़ने के चलते अगले 48 घंटों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य सबसे ज्यादा भारी होंगे। अगले 48 घंटों में दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो जाएगी। साथ ही मौसम विभाग की जानकारी देने वाली जो पूर्वानुमान देने वाली एजेंसी है ना, स्काईमेट,
एस्टीमेट उसके मुताबिक सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार है। तो वहीं पूर्वी बिहार, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, कोंकण और गोवा में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मध्य महाराष्ट्र के साथ ही विदर्भ में भी भारी बारिश की गतिविधियां है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून तेलंगाना के कुछ राज्य, आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्से, उड़ीसा, पश्चिमी मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्से, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार की तरफ बढ़ चुका है। और मित्रों, अगले 2-3 दिन की अगर बात करें ना, तो उड़ीसा के शेष हिस्से, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बन रही है। ऐसे में आने वाले 2 दिनों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, रायलसीमा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तेलंगाना में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने के आसार होंगे। वैसे आप कौन से गांव, शहर या फिर राज्य में रहते हैं जहां से ये वीडियो देख रहे हो और आपके यहाँ पर अभी मानसून का क्या कुछ हाल बना हुआ है, आप हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।